वेलकम बैक नाजरीन। आज जैसे हम कह रहे हैं बड़ा तारीखी दिन है पाकिस्तान की सियासत के लिए। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए रेजोल्यूशन जो है वो जमा करा दी गई है स्पीकर साहब के पास, और 7 ऑपोजिशन कंबाइंड ऑपोजिशन ने रिक्वेजिशन करवाया है सेशन नेशनल असेंबली का। अब बहुत से सवाल हैं कि यानी कि अब से लेके 17 दिनों तक किस तरीके से ऑपोजिशन जो वो कह रही है कि जी हमारे पास 172 से बहुत ज़्यादा लोग हैं, वो किस तरह से उनको रिटेन करेगी। लेकिन साथ साथ हुकूमत के हवाले से भी ज़ाहिर सवाल उठता है। हुकूमत कहती रही कि जी प्राइम मिनिस्टर कहते रहे कि कुछ नहीं होगा, ये नहीं करेंगे, और सब लोगों का कहना था कि जी हम में से भी बहुत लोगों का, हमारा भी ख्याल था कि शायद ये आएगी नहीं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। लेकिन बहरहाल अब सवाल ये कि हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी। प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग्स की, कल भी बहुत सी मीटिंग्स की अपने मेंबर्स के साथ, काबीना के साथ, और हमने देखा नेशनल सिक्योरिटी की भी मीटिंग हुई जिसमें फ़ौज की तीनों कंबाइंड जो सर्विसेज थे उनके भी चीफ्स थे। तो प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अपनी यानी हिकमत अमली जो है और फ्रंट फुट पे जो कहते हैं ऑफेंसिव पे जाके खेलने, और ऑफेंसिव में वो ये भी कह रहे हैं कि जी ये मसलन जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो चोरों के साथ नहीं जाएंगे, गद्दारों के साथ नहीं जाएंगे। उन्होंने ये भी कह दिया है कि जो बुज़दार साहब हैं सीएम पंजाब, जिसके लिए हमने ये देखा कि अपोजिशन की तरफ से ये कहा गया, जहांगीर तरीन ग्रुप की तरफ से कहा गया कि अगर बात होगी प्राइम मिनिस्टर के साथ और पीटीआई के साथ तो फिर जब तक बुज़दार साहब जाएंगे नहीं, जब तक बात नहीं होगी। तो इस सब पर बात करने के लिए नाज़रीन हमारे साथ इस वक्त सदाकत अली अब्बासी साहब मौजूद हैं। ही इज़ एन MNA, पार्लियामेंटेरियन है, मुख्तलिफ कमेटीज़ के मेंबर भी हैं। प्राइम मिनिस्टर से इनकी बातचीत होती रहती, कल भी इनकी 1-on-1 हुई थी। तो वेलकम टू द शो सदाकत अब्बासी साहब। ये बताइएगा कि सबसे पहले तो ये पूछ लेते हैं आपसे कि जो जहांगीर तरीन ग्रुप है उसकी अब अपनी एक अहमियत है। उनके 6 तकरीबन कहा जाता है MNAs जो हैं वो उनके साथ हैं। तो अभी जो जाहिर अब नंबर्स गेम ही हो गई ना एट द एंड ऑफ द डे यहाँ नेशनल असेंबली में। तो प्राइम मिनिस्टर का जो ये एक पोजीशन है, उन्होंने तो हर जगह रिपोर्ट हुआ कि उन्होंने कहा कि बुज़दार साहब की वो नहीं इस्तीफ़ा मंजूर करेंगे और बुज़दार साहब विल कंटिन्यू। तो अगर ये सूरत हाल है तो ये हम कहें कि 6 जो MNAs हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जो JKT के साथ हैं, जहांगीर तरीन साहब के साथ, वो तो फिर गए आप लोगों के हाथ से। जी मैडम नसीम, बहुत शुक्रिया आपने अपने शो के लिए बुलाया। देखिए मैं कल भी प्राइम मिनिस्टर साहब से मिला हूँ और तकरीबन इसी टॉपिक पे मेरी उनसे डिस्कशन हुई और उनकी टीम का हिस्सा भी हूँ तर्जुमानों की, तो मेरे पास सारी मालूमात हैं। ये इमरान खान साहब को ये शुरू से ही ऑपोजिशन सियासी तौर पे जरा अंडर रेट करती रही है। शायद इनको इमरान खान साहब की सियासी सलाहियतों का या तो कोई एतबार नहीं था या कोई शक था। तो ये मैं आपको बताऊं कि जो इरादे उनके हैं, तो मुझे तो ये ऑपोजिशन वाकई कहीं नजर नहीं आ रही अगले खासकर 1.5 साल में। और ये जो उन्होंने कर दिया है तो ये अच्छा हुआ कि चले एक दफा कोई तीतर या बटेर निकल आए। तो मैं नहीं समझता कि अगर आप ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज को देखें, मुस्लिम लीग नून को ही देख लें जिसकी पंजाब में चलो कोई प्रेजेंस है, बाकी तो किसी सूरत में है नहीं। उनकी जो लीडरशिप है उसकी कोई लाइन है, उनके आपस में इख्तलाफात हैं, मियाँ साहब मुल्क से भागे हुए हैं, कोई उनकी कोई वोट बैंक की भी कोई ऐसी उनकी बात नहीं है। तो कौन MNA है जो लगा लगाया एक मेला छोड़ के अपना सियासी मुस्तकबिल छोड़ के रिस्क लेके इनकी तरफ जाएगा? ये तो बात होगी जो अदर देन जहांगीर तरीन ग्रुप है। अब जहांगीर तरीन को भी हम बहुत करीब से जानते हैं, हमने इकट्ठा काम किया 8-10 साल। जहांगीर तरीन साहब की एसोसिएशन इस पार्टी के साथ बियॉन्ड डाउट्स है। वो जरूर है कि नाराजगी होती है, गिले शिकवे होते हैं, लेकिन जहांगीर तरीन साहब आज भी मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को करप्ट समझते हैं। और वो जो कुछ उन्होंने कहा हुआ है किसी कीमत पे भी, वो हमसे नाराज हो सकते हैं, वो कहीं बाहर बैठ सकते हैं, वो कुछ और कर सकते हैं, लेकिन वो कभी भी इमरान खान के खिलाफ नहीं जाएंगे। एक नंबर 2, अच्छा एक दिन पहले एक बात को ले लेते हैं, आपकी इस बात को ले लेते हैं। हमने जहांगीर तरीन साहब के जो ग्रुप में लोग हैं, देखिए जो उनके बहुत ही करीब हैं, जो उनके कॉन्फिडेंट्स हैं, उनसे हमारी बात होती रही है। तो आप शायद मुझे लगता है आपका जो एक कॉन्फिडेंस है उनकी बातें सुन के तो मुझे जरा मिसप्लेस लगता है, क्योंकि उन्होंने 2 बातें बड़ी हतमी कही हैं। नंबर 1 उन्होंने कहा है कि जी
जब तक के बुज़दार साहब नहीं हटाए जाएंगे तो कोई बात हो ही नहीं सकती आगे, नंबर एक। नंबर दो, ये सबको मालूम है कि PMLN के साथ जहांगीर तरीन साहब की बातचीत एक जारी रही है, और अलीम खान साहब की तो वैसे ही जब नवाज शरीफ साहब हुकूमत में थे उस वक्त, अब एक और लंबा किस्सा है कि वो उनके साथ उनके ताल्लुकात राब्ते वगैरह थे। तो आप यानी जो फरमा रहे हैं, यानी किस बुनियाद पर ये कह रहे हैं? क्योंकि उनके तो लोग पब्लिकली भी कह रहे हैं और प्राइवेटली भी कह रहे हैं कि माइनस बुज़दार कोई बात ही नहीं है हमारी इमरान खान साहब के साथ। देखिए, माइनस बुज़दार कह देना, बुज़दार साहब कोई PTI के ऑल तो है नहीं है, तो उनमें किसी ने भी नहीं कहा कि वो माइनस इमरान खान। देखे ना, ये तो हमला माइनस इमरान खान पे है। तो इमरान खान को माइनस करके कोई भी PTI का आदमी कभी अपना उसको दिली सुकून नहीं हो सकता। और ये जो आप कह रही है कि उनकी बातें मुलाकातें, शायद पॉलिटिकली बातें मुलाकातें हो भी जाती हैं, लेकिन एक पब्लिक नैरेटिव होता है। आपने इतना बड़ा हमने स्टैंड लिया, हमने इनकी दौर के दौरान जहांगीर तरीन साहब ने और हमने जद्दोजहद की, और जहांगीर तरीन और अलीम खान को वो करप्ट भी कहते थे, वो इमरान खान की ATM भी कहते थे, और वो एकदम से जहांगीर तरीन और अलीम खान के दिल में उनके लिए मोहब्बत और नवाज शरीफ साहब के लिए इनकी एक्सेप्टेंस, ये आउट ऑफ ऑप्शन है। ठीक है, जब नाराजगी होती है तो बंदा बहुत कुछ अच्छा तो ये बताएं, अच्छा मुझे ये बताएं, लेकिन इसके रास्ते, इसमें खिड़कियां, इसमें दरवाजे, इसमें अपॉर्चुनिटी सारी है, और मैं बड़ा यकीन है मुझे कि ये चीज आपको अगले 4-5 दिनों में बिल्कुल स्मूथ। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं सदाकत, आप ये कह रहे हैं कि जी आपने कहा इसमें खिड़कियां भी हैं, दरवाजे भी हैं, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन साहब के हवाले से और पंजाब के हवाले से कोई गुंजाइश है कि इमरान खान साहब अपनी पोजीशन रिव्यू करें, ये बात दुरुस्त है? नहीं, मैंने तो खिड़कियां उनकी कही हैं। देखें, बात कोई ऐसी बात नहीं है, जब नेगोशिएशन होती है, अपने घर के अंदर मामलात होते हैं, तो कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। और ये जो पॉलिटिकली एक आपका स्टैंड होता है, तो जाहिर है होता ही नेगोशिएशन के लिए, और उसके बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दरमियान में थर्ड ऑप्शन निकल भी आते हैं और निकल भी आएंगे। और इस वक्त जो है वो मसला उस्मान बुज़दार का नहीं है, मसला इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद आई है। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक सेकंड देखें, उस्मान बुज़दार साहब हो या कोई नहीं, मामला हल हो भी जाएगा और सेकंड स्टेज में इस पे देखा भी जाएगा। अच्छा सदाकत, एक बात है ना, देखें सदाकत, एक मिनट, बात यह कि बहुत सी चीजें आप बहुत से तोहमत और कह सकते हैं जी, अक्यूज कर सकते हैं ऑपोजिशन को, ऑपोजिशन आपके बारे में बात कर सकती है बहुत। असल बात यह है इस वक्त तो अवाम भी काउंट नहीं करी, इस वक्त यह है कि जो नंबर्स अंदर हैं, देखें ना, नंबर्स गेम पे आ गई है। तो आपको ये एतमाद है कि पूरा एतमाद है आपके, आपके सारे के सारे लोग हैं वो आपके साथ रहेंगे। लेकिन ये बताएं कि इमरान खान साहब का बेसिस क्या है इस एतमाद का? आप उन्हें कल मिले हैं, आपने कहा 1-on-1 आपने उनके साथ मीटिंग की है, तो उनका क्या ख्याल है कि ये जो अपोजिशन ने मूव किया और जो वो कह रहे हैं जी आपके लोग टूटे हैं, और जहांगीर तरीन और अलीम खान ने तो दिखा दिया ओपनली कि वो उनकी इस वक्त पोजीशन, तो यानी उन्होंने कल हम कहा कि हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं देंगे, तो फिर भी क्या है बेसिस इमरान खान साहब की कॉन्फिडेंस की, बताएं हमें। एक तो आपने दोबारा जहांगीर तरीन और अलीम खान साहब के बारे में कहा, तो उन्होंने किसी ने नहीं कहा कि वो ऑपोजिशन का साथ देंगे। जाहिर है उन्होंने कहा कि वो हुकूमत के साथ अभी गैर मशरूत नहीं कोई उनकी शरायत होंगी, एक बात। दूसरी बात, ये अब मैं बात करना नहीं चाहता, लेकिन आपने बार बार मुझे ये बात कराने पर कह दिया, आप एक लाइक अ गुड जर्नलिस्ट। देखें, ये आपको अंदाजा ही नहीं है कि वो उनको लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं जो बात करना चाहता आपसे कि ना कोई लीडरशिप है, ना कोई आगे मुस्तकबिल है उनका, आपस में लड़ाइयां हैं, 3-4 लोग इकट्ठे हो गया है, जबकि इस तरफ कमांड भी है, एग्जिस्टेंस भी है, गवर्नमेंट भी है, और एक सेक्ट आपके पास पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है। तो ये मैं आपको बताऊं नसीम साहिबा, ये नोट कर लीजिएगा कि ये अब आप देखें कि वहां से इधर कितने आते हैं। यहाँ से अगर कोई 2-4 चले भी गए, जिसके पीछे एक खबर चल रही है कि वो पैसे वैसे देने के सारे मामलात है, लेकिन कितने वहां से आएंगे ये आपको असल हैरान कुन बात ये होगी। असल इमरान खान आपको कप्तान वक्त तब लगेगा जब आपको पता चलेगा कि जब बंदे काउंट करने होंगे तो कितने उनके बंदे माइनस हो गए। ये बात अब वक्त से पहले करनी कि वो कौन कौन है, ये इट्स टू अर्ली। लेकिन ये आप देखिएगा कि इंशाअल्लाह अगले 4-5 दिनों में इनको लेने के देने पड़ जाने।
4-5 दिनों में इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। और मैंने क्या लफ्ज ये सही सुना, आपने कहा कि पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान के साथ है? नहीं 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 नहीं, मैंने ये कहा कि एक पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट होती है, आपकी हुकूमत है, उसका सारा गवर्नेंस का निजाम है, मैंने वो एस्टैब्लिशमेंट। अच्छा ठीक, पॉलिटिकल ये पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट पहली दफा हमने सुना इमरान खान के साथ है। बिल्कुल ठीक है, सवाल के जवाब में कह रहा हूं, वो एस्टैब्लिशमेंट भी हुकूमत के साथ है, और कभी भी हुकूमत से अलग होके तो ये निजाम रियासत का चलता नहीं है। अगर आपने उधर लेके जाना है तो वो भी सुन लें, लेकिन मैंने ये कहा कि एक MNA के लिए यहाँ सियासी पूरा एक सेटअप मौजूद है, और पूरा सियासी सेटअप या एस्टैब्लिशमेंट, जिस सेटअप में एक सेक्ट लीडर है और उसके पीछे फॉलोअर्स हैं, जबकि दूसरी तरफ है, एक तरफ मरियम साहबा शहबाज को नहीं मानती, शहबाज साहब मरियम साहबा को नहीं मानती, मियां साहब वापस नहीं आना चाहते, फैसले वो। अच्छा, आपका इन्हिसार, ठीक, ये मैं कह रहा हूँ पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट एक पार्टी की है, जबकि दूसरी तरफ एक कंफ्यूजन है। ठीक है, तो आपका इस पे कॉन्फिडेंस है, इन्हिसार है कि ये आपस में डिवाइडेड हैं और आर्जी तौर पे इकट्ठे हुए हैं, और आप कह रहे हैं आपकी पार्टी में ज़बरदस्त कमांड है। बहुत शुक्र हमसे बात करने का सदाकत अली वाजिद साहब। नाज़रीन, आपने सुना, ये है कॉन्फिडेंस जो या एटलीस्ट ये बात कही जा रही है, आपने सुन लिया। सदाकत अली वाजिद साहब उन्होंने कल अपने लीडर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ भी बात की थी, लेकिन बहरहाल ये वक्त बताएगा आगे जाके कि किस तरफ बात चलेगी। दोनों तरफ की पोस्चरिंग, पोजिशनिंग तो आपके सामने है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एहसन इकबाल साहब होंगे लीडर, सीनियर लीडर PMLN के, और वो इस सारे मामले को बड़े करीब से, ही इज़ बीन इन्वॉल्व्ड इन ऑल ऑफ दिस, तो फिर उनसे भी बात करते हैं। स्टे विद अस।